ब्रिटेन और अमेरिका के स्पाई चीफ लगातार ऑपरेशनल मोड में आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर चीन ने कोई मिस एडवेंचर किया तो फिर होगा क्या। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग के बीच पूरी दुनिया पर इस वक्त एटमी वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। रूस की ब्रिटेन को न्यूक्लियर धमकियां इसका सबूत है। 2 दिन पहले ही रूस के सरकारी टीवी चैनल पर ब्रिटेन को सरमत मिसाइल से खत्म करने की एक और धमकी दी गई। लेकिन कहते हैं जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए, 2 देशों के बीच जंग शुरू हो जाए, तो फिर पैरेलल ट्रैक पर कई देशों की अदृश्य ताकत सुपर एक्टिव हो जाती है। इस वक्त ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस में यही हो रहा है। एटमी वॉर के खतरे के बीच इन देशों के जेम्स बॉन्ड यानी सुपर स्पाइस 007 एक्टिव हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल एस्पेन सिक्योरिटी फोरम में दिखाई दिया। पश्चिमी अमेरिका के कोलोराडो में इस सिक्योरिटी फोरम में पहली बार ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के डायरेक्टर ने खुलकर बात की। अमेरिका से लेकर रूस और चीन पर अपना क्लियर विजन रखा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। आमतौर पर MI6 के डायरेक्टर लंदन से बाहर इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन रूस, चीन बनाम वेस्टर्न कंट्रीज के बीच बढ़ते तनाव को लेकर रिचर्ड मूर सिक्योरिटी फोरम में खुलकर बोले। ब्रिटेन से बाहर पहला इंटरव्यू दिया। रिचर्ड मूर ने कहा, इस वक्त ब्रिटेन की टॉप प्रायोरिटी रूस नहीं बल्कि चीन। ब्रिटेन चीन के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है। सोचिए, जासूस अगर ये बता दे कि वो किसकी जासूसी कर रहा है, दुनिया के सामने चिल्लाकर ये जताए कि उसका टारगेट क्या है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा किस लेवल का है। क्योंकि दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशंस को अंजाम देती आई हैं। बिना सामने आए, बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए मिशन को पूरा करती हैं। लेकिन MI6 ने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया। सीधे तौर पर रूस को खरी खोटी सुनाई और चीन को दुनिया का सुपर विलेन करार दे दिया। मूर ने कहा, हमें किसी भी हाल में यूक्रेन में जीतना होगा, क्योंकि चीन इसी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ब्रिटेन के स्पाई चीफ ने रूस को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको आगे बताएंगे। इस बीच अमेरिका में हुए इस समिट में CIA चीफ भी खुलकर बोले। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को डिकोड कर दिया। विलियम बर्न्स ने कहा, ताइवान इस वक्त हॉट जोन बना हुआ है। चीन ताइवान में फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। जरा सोचिए, अगर 2 बड़े देशों की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ चीन को लेकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब पश्चिमी देशों ने रूस के साथ साथ चीन को भी अपनी दुश्मनी वाली लिस्ट में डाल दिया है। और अगर चीन ताइवान को लेकर आगे बढ़ा, तो फिर इन देशों के बीच टकराव तय है, जो फिर किसी भी हद तक जा सकता है। और इस सब के बीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से रूस को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। पुतिन की वॉर पॉलिसी की डिटेल्ड एनालिसिस सामने लाई गई है। क्या कुछ कहा गया है और रूस को लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। पुतिन जिनपिंग की दोस्ती ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। चीन रूस पर ब्लंट स्टेटमेंट देने के बाद एक्शन में ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 दिखाई दे रही है। ब्रिटेन के जासूसी विमानों ने ब्लैक सी में रूसी सेना की गतिविधियों की निगरानी शुरू कर दी है और ब्रिटेन का RC-135 रेवेट ज्वाइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस प्लेन ब्लैक सी में एक्टिव किया जा चुका है। यूक्रेन जंग के चलते रूस की ताकत लगातार कम हो रही है। MI6 चीफ रिचर्ड मूर ने यह स्टेटमेंट भी दिया है। और जंग की शुरुआत के बाद से यूरोपीय देशों ने रूस के सैकड़ों इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निष्कासित कर दिया। MI6 चीफ ने यह भी कहा है, बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निकाला गया है और अब यूरोप में रूस की जासूसी करने की क्षमता भी पहले के मुकाबले कम हो गई है, बल्कि आधी हो गई है। रिचर्ड मूर ने यह बात भी कही। यूरोप में नागरिक बनकर रहे कई रूसी डीप कवर स्पाइज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। MI6 की तरफ से यह रेवल्यूशन भी हुआ और यह भी कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों की जीत जरूरी है, क्योंकि चीन लगातार गिद्ध जैसी निगाह बनाए हुए है। रिचर्ड मूर ने इस बात पर भी जोर दिया। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।